श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। आज धनुर्मास के चौथे दिन का शुभ अवसर है और आज के दिन हम तिरुप्पावई के चौथे पासुरम के अर्थ का अनुसंधान करेंगे। आழிमழை कण्णा ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழி உள்புக்கு முகுந்து குடு ஆத்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம் புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய்। गोदा देवी भगवान कृष्ण को पाने के लिए श्री व्रत करना चाहती थी, जिसे पावई नोंब कहा जाता है तमिल में। उसके लिए उन्होंने अपनी सहेलियों को भी साथ लिया और पहले उनको व्रत के बारे में समझाने लगी। यह व्रत नारायण जी के लिए है और नारायण जी ही उपाय भी है, ऐसा बताया। फिर इस व्रत में करना क्या चाहिए और छोड़ना क्या चाहिए इसके बारे में बताया। और फिर गोदा देवी ने कहा कि अगर यह व्रत करेंगे तो हमें नारायण तो मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ यह गांव वालों को, गोकुल वासियों को अच्छी समृद्धि भी प्राप्त होगी। वह अच्छी समृद्धि अच्छी वर्षा होने के कारण प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया तीसरे पासुरम में। जैसे ही गोदा देवी ने यह बात कहा, उसी वक्त उधर वर्षा के देव वरुण देव आ पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि नारायण के भक्त अगर कुछ चाहें तो उसे पूरा करने के लिए सारे देवता तुरंत खड़े हो जाते हैं तैयार होकर। ऐसा ही एक नारायण भक्त के तमन्ना को पूरी करने के लिए वरुण भगवान प्रकट हो गए गोदा देवी के सामने। इसलिए इस चौथे पासुरम में वरुण भगवान को देखकर बात करती है गोदा देवी, उन्हें बुलाती है। आழிमழைக்கு अण्णा। आழிमழை का मतलब है घूम घूम कर बरसाने वाली बरसात। ऐसे बरसात के मालिक, उसके स्वामी यानी कि वरुण देव, हे वरुण देव आप आए, इसके बारे में हम खुश हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसी बारिश होनी चाहिए ताकि समृद्धि आ जाए इस दुनिया में। गोदा देवी कहती हैं, उन्जुनी कई करवेल, हे वरुण देवता आप कोई भी तरह का पार पक्ष ना करें, मतलब किसी भी जगह को बिना वर्षा के न छोड़े। दुनिया में कहा जाता है कि जहां धर्म है वही वर्षा होती है, लेकिन सिर्फ धर्मात्माओं को और पुण्यात्माओं को देखकर उसी जगह पर बरसाना, ऐसा आप न करें हे वरुण देवता। कृपा करके सभी जगह पे बरसा दीजिए, ऐसा बोलती हैं गोदा देवी। क्यों ऐसा कहती हैं? क्योंकि गोदा देवी का दिल माँ का दिल है, जगन माता कहलाती है गोदा देवी। इसीलिए करुणा की वजह से उन्होंने कह दिया कि कोई भी पार पक्ष रखे बिना सब जगह पर बरसात करवाइए हे वरुण देवता, ऐसे कहे। ठीक है, बरसात के लिए पानी आता कहां से है? गोदा देवी ने कहा, आळी उल्पुक मुकुंद कुड आतेरी। हे वरुण देवता,
इस बरसात के लिए आप पानी जाकर समुद्र के अंदर से ले ले, समुद्र के तटों से ना ले, उसके मध्य भाग से लेकर आए, ताकि सबसे शुद्ध पानी बरसात के लिए उपयोगित हो। तटों पर प्रदूषण हो सकता है, लेकिन मध्य भाग हमेशा साफ होता है। इसीलिए समुद्र के मध्य से, बीच में से पानी उठाकर मेघों को चलवाइए हे वरुण देवता, ऐसा कहती हैं। वो मेघ कैसे होने चाहिए? ऊळी मुदल्वन उरुवम पोल में करत। वह मेघ का जो रंग है, वर्ण है, वो भगवान कृष्ण के वर्ण के जैसा होना चाहिए। अगर बादल काला हो तो ही वो बहुत बरसाता है, उसका मतलब होता है कि उसमें बहुत पानी है। इसीलिए कृष्ण के रंग लेकर आ जाओ मेघों को लेकर हे वरुण देवता, ऐसे बुलाती है। इन मेघों के अंदर विद्युत भी होनी चाहिए, ऐसे कहती है। वह विद्युत कैसा होना चाहिए? पाழிयन तोளுடை पद्मनाभन கையில் लाळीपोल मिन्नी। भगवान पद्मनाभ के बाहुओं में पकड़े हुए चक्रायुध कैसा होता है, उतने तेज वाली विद्युत के साथ प्रकट हो, ऐसा कहती हैं। चक्रायुध जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि चक्रायुध जगत के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं भगवान, और भगवान पद्मनाभ ये सर्व जगत रक्षक कहलाते हैं। क्योंकि पद्मनाभ नाम कैसे आया? भगवान के नाभि से एक पद्म उगा, जिसमें से ब्रह्मदेव आए, और ब्रह्मदेव ने भगवान के नियम पर इस जगत की सृष्टि की। ऐसे सृष्टित जगह की रक्षण का भार भगवान पद्मनाभ ने खुद उठाया, और वह रक्षण उन्होंने किया कैसे? अपने चक्रायुध द्वारा। इसीलिए चक्रायुध जैसे विद्युत के साथ आप चले आए, ताकि लोगों को भगवान के रक्षक होने के बारे में याद आए। अब विद्युत के साथ साथ क्या आता है? गर्जना करते हुए मेघ आते हैं। वह गर्जना कैसी होनी चाहिए, ये भी कहती है। बलमपुरी पोल निंद्रदिर्द। भगवान के हाथों में जो शंख है, उसके जैसा नाद होना चाहिए उस मेघों का। भगवान का शंखनाद बड़ा ही अद्भुत है। वह शंखनाद शत्रुओं के दिल में भय जगाता है। कहते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। यानी कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शंख का नाद किया कुरुक्षेत्र भूमि में, तब धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जैसे कि फट गया। इतना डर उनके हृदयों में पैदा हो गया। लेकिन वही शंखनाद भक्तों के हृदय को आनंद दिलाता है। भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी से विवाह करने चले, उन्होंने विदर्भ देश के सीमा पर अपने शंख को बजाया। यह शंखनाद को सुनकर रुक्मिणी देवी के हृदय में आनंद उठाया। तो यह शंखनाद जो है, वह शत्रुओं के दिल में भय जगाता है और भक्तों के दिल में आनंद जगाता है। तो उस तरह के नाद लेकर यह मेघ आए, ऐसा कहती हैं गोदा देवी वरुण देवता से। अच्छे विद्युत और नाद के साथ आए हुए मेघ कभी कभी बिना बरसे भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मेघों को जरूर बरसना चाहिए। किस तरह से बरसना चाहिए? ताळादे शार्ंगमुदैत्त शरमळै पोल। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान राम के धनुष से बाण निकल रहे हैं। राम के धनुष से बाण निकले तो आते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। इतने सारे बाण की वर्षा होती रहती है,
उस तरह से वर्षा होनी चाहिए इन मेघों से, ऐसा कहती है। जैसे ही गोदा देवी ने इतनी सारी बातें बताई, वरुण देव खुश होकर कहने लगे कि चलो अभी बरस देता हूं ऐसा। लेकिन गोदा देवी ने कहा, रुकिए जरा, வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்। जरा रुकिए, हमें हमारे इस मार्गशीर्ष श्री व्रत को पूरा करने दीजिए, उसके बाद इस जगत की समृद्धि हो ऐसा आप बरसाएं, क्योंकि अगर व्रत के बाद बरसाएंगे तो ही लोग इसे व्रत का फल मानेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए रुक जाइए। ऐसा कहकर गोदा देवी वरुण देवता को ये बतलाती है कि किस तरह के वर्षा बरसाने से जगत की समृद्धि हो सकती है। यह रहा चौथे पासुरम का विषय। कवितार्किक संहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।